हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी काव्य सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक का पद नंबर 11 अर्थात अंतिम पद को लेकर आया हूँ। सूरदास के पद शीर्षक का ये अंतिम पद है, तो चलिए आज इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों को हम शुरू करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक बार इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करते ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कहि आवै। प्रातः होते मेरे लाल लड़नते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भजी जाते। जोई जोई मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै न्याते। सूर्य पथि के तुम मोहि रहने दिन, बढ़ियो रहते उर सोच, मेरो अलक लड़नत मोहन, भय भय करत संकोच। तो एक बार मैंने इसको पूरा पढ़ लिया। अब चलिए इसका मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ। संदेशों देवकी सो कहियो, संदेशों देवकी सो कहियो। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी जो हैं वो एक पथिक से क्या कहती हैं कि हे पथिक, संदेशों देवकी सो कहियो, मेरे इस संदेश को देवकी से कहिएगा। क्या कहती हैं कि मेरे इस संदेश को देवकी से कहिएगा। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। क्या कहती हैं, मेरे इस संदेश को देवकी से कहना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ। कहने का मतलब धाई धात्री हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ तुम्हारे पुत्र की। मया करत ही रहियो, मेरे पुत्र पर दया बरसाते ही रहना। इसीलिए वो मुझको भी माता कहता है और मेरे पुत्र पर दया बरसाते ही रहना, मतलब दया करते ही रहना। और वो क्या कहती हैं कि पति की संदेश को देवकी से कहिएगा कि मैं भी तो उनके पुत्र की माता के समान हूँ, क्योंकि मैंने ही उसको पाला पोसा है, इसलिए उन पर आप दया करते ही रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तौ मोहि कहि आवै। यद्यपि टेव, टेव मतलब आदत, तुम जानती उनकी, तुम उनकी आदत जानती हो, यद्यपि तुम उनकी आदत जानती हो, तौ मोहि कहि आवै। फिर भी मुझसे ये कहा जा रहा है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़नते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लड़नते मोहन को, लड़नते मतलब मेरे दुलारे मोहन को माखन रोटी भावे। माखन रोटी उसको पसंद आती है। कहने का मतलब वो माखन रोटी खाते हैं सुबह होते ही। शुरू से एक बार फिर से बता देता हूँ कि हे पथिक, मेरे इस संदेश को देवकी से कहिएगा। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, कि मैं भी तो तुम्हारे पुत्र की धात्री मतलब पालन पोषण करने वाली हूँ। मया करत ही रहियो, मया मतलब दया करते ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि कि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तौ मोहि कहि आवै। तो मतलब फिर भी मुझे कुछ कहा आ रहा है, फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़नते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लड़नते मतलब दुलारे प्यारे प्रिय मोहन को माखन रोटी भावे, मतलब माखन रोटी खाते हैं। सुबह होते हुए उनको माखन रोटी पसंद आती है खाने में, मतलब वो पसंद करते हैं माखन रोटी को सुबह होते ही। तेल उबटनौ अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। तेल उबटन और गर्म जल, तातो मतलब गर्म जल को देखकर, ताहि देख मतलब उन सभी तीनों चीज़ों को देखकर भज जाते। भज जाते मतलब भग जाते हैं। सुबह होते ही
वो माखन रोटी उनको पसंद आती है, लेकिन तेल, उबटन और गर्म जल को देखकर वो भाग जाते हैं। ठीक, तब वो उनको किस प्रकार नहलाती हैं, आइए देखते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। मतलब तब वो जो जो मांगते हैं मैं सो सो उनको, मतलब वही वही चीज़ें उनको देती हूँ और क्रम क्रम करके नहाते, और इसी तरह धीरे धीरे उनको मैं नहला देती हूँ। ठीक, आगे देखिए। सूर पथिक सुन मोहि रैन, दिन बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उस पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, मुझे रातों दिन मुझे यही सोच रहती है, यही शंका रहती है, सोच रहती है, मेरो अलक लड़नतय मोहन भय भय करत संकोच। मेरा अत्यंत प्रिय मोहन भय भय करत संकोच, मतलब वो बार बार संकोच करता होगा। पहले तो बचपन में छोटा था, लेकिन अब बड़ा होगा तो वो इस समय संकोच करता होगा। तो इसलिए ये मेरे संदेश को आप देवकी से ज़रूर कहिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए, मतलब तुलसीदास जी द्वारा जो रचित काव्य हमें दिया गया है शीर्षक से, धनुष भंग शीर्षक से, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।